और फिर क्या बताते हैं कि ज्ञान संपूर्ण हुआ नहीं, हरदा नहीं छदाया छदावे, और देखा देखी भक्ति का रंग नहीं ठहरावे। तो 64 लाख शिष्य हो गए, सबका सुख हुए और गुण गावे, क्योंकि भगवान आ रहे भाई, एक बार नाम दिया था, आशीर्वाद दिया था, ये सुख हो गया, सो सोआन बतावे। और परमात्मा ने एक लीला करी थी कि इनको परख के देखूं ये ज्ञान से लगे हैं या केवल वैसे मेरे पीछे पड़े हुए हैं। एक लीला की थी एक दिन, वो लंबा समय है, फिर बताएंगे। और एक लीला की थी दाता ने, एक, क्योंकि लंबी कहानी है। एक दिन सत्संग कर रहे थे परमात्मा, क्योंकि दिन में धंधा करा करते, रात में सत्संग करा करते कि भी तुम भी फ्री मैं भी फ्री, दिन में अपना काल की तुम ये पेट की निर्वाह कर लिया करो। तो रात को सत्संग कर रहे थे। एक वैश्या का मकान था नियर बाई, आसपास कहीं। रात के मौसम सुहाना मौसम था, रात का शांत मौसम था। मालिक वो तो लीला थी, अपनी आत्मा कहीं भी गर्त में पड़ी है, उसको उठाना ही था। अब वो बैठ गई झांकी में अपने मकान के, और मालिक सत्संग सुना रहा था। भाई ऐसा पाप लगता है, ऐसा मनुष्य जीवन बड़ी मुश्किल से मिलता है, परमात्मा की भक्ति नहीं करता, उनका विनाश हो जाता है, आगे पशु बनते हैं, पक्षी बनते हैं, बुराई करना नहीं चाहिए। सत्संग सुनाया। वह पुण्यात्मा थी, बेटी का कलजा भराया कि मन तक घोर पाप कमा लिया, सारी उम्र को शुभ नहीं बना मेरे से। तो वह लड़की परमात्मा के चरणों में आगे उठ के और कहा, भगवान क्या मेरे जैसी पापन का भी पाप नाश हो जाएगा? क्या मेरे जैसी पापनी भी पार हो भक्ति कर सकती है? परमात्मा ने कहा, बेटा नौका के अंदर, एक किश्ती के अंदर, नौका के अंदर चाहे पत्थर रखो, चाहे घास फूस और रुई रखो, कितना भारी वस्तु है पत्थर, और चाहे कितने भारी हल्का है रुई, उसका स्वभाव है बेटा पार करने का। और फिर कहते हैं, एक लोहा पूजा में राखत, एक घर बदिक पड़ो, और पारस गुण अवगुण ही देखे करत कंदन खरो। तो सारा कुछ समझा कर उस बेटी को संतोष दिया, और उसने बताया कि मैं तो जी वैसा हूं, क्या मेरा भी उद्धार होगा? कि बेटा बुराई, ऐसा कोई जीव नहीं है जो यहां बुराई ना करता हो, क्योंकि ये लोक ऐसा है, ना चाहते भी बुराइयां हो जाती हैं। अब आपको कितना मैला कपड़ा है, साबुन और जल प्राप्त